अरे अजीज हमारा बच्चा भतीजा जनाब वकील रशीद साहब तशरीफ ला रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका। अरे भाई क्या कर रहा है, किसी की बजेगा किसी की नहीं बजेगा, ऐसा तो जानो सब लोग, ऐसा बोलो सलाम सलाम का जवाब आपने सही दिया ढंग से। अस्सलाम वालेकुम। इधर वाले भी आवाज दे रहे हैं। माशाल्लाह आप लोगों को देखकर हमारा हौसला लगातार बढ़ता रहता है। इतनी बारिश में टेंट ढह रहा है, उन लोगों की तादाद बढ़ रही है। प्रशासन देख रहा है कि नहीं देख रहा? अगर नहीं देख रहा तो कोई दिखाए कि इतनी बारिश के बावजूद, इतनी आंधी के बावजूद, इतनी परेशानी के बावजूद यहाँ पर लोग अपने हक के लिए जिस जगह पर बैठे हैं वहां से लगातार एक आवाज दे रहे हैं और वो आवाज आज शायद या कल मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में सुनाई दी थी। आप लोगों ने सुनी? जो लोग 1 इंच पीछे हटने की बात कह रहे थे, जो लोग 1 इंच पीछे न हटने की बात कह रहे थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे, वो लोग कह रहे हैं कि अगर कोई कागज नहीं दिखाएगा तो कोई मसला नहीं है। ये बदलाव देखा आपने सरकार का? जब शुरुआत में धरने की आगाज करा था, जब आंदोलन की शक्ल में आपके बीच में मौजूद है, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि इन आंदोलन से, इन धरनों से कुछ होता नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि अगर इन आंदोलन से, इन धरना प्रदर्शनों से जो शांतिपूर्ण तरीके से लगातार 29 जनवरी से चल रहा है, क्या वो लोग ये बात नहीं समझ रहे, क्या वो लोग ये बात नहीं देख रहे कि सरकारें कैसे झुकती हैं? जो लोग अभी भी ईदगाह के बाहर हैं, उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा कि आप लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, आपकी अटेंडेंस यहाँ पर नहीं लग रही है। इसका मतलब ये जरूर माना जाएगा कि जब यह आंदोलन इंशाअल्लाह ताला अपनी कामयाबी को हासिल करेगा, अपनी मंजिल को हासिल करेगा, तो आपकी गिनती उन लोगों में जरूर होगी जो लोग डर गए थे। और यहाँ पर बैठे लोग जो नौजवान और बुजुर्ग हैं हमारे, उन लोगों की गिनती उन लोगों में होगी जो डरे नहीं थे, जो न लाठियों से डरे, न डंडों से डरे, न मुकदमों से डरे। यही हमारी जीत है। तो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, तो बहुत हमारे बड़े काबिल लोग वहां मौजूद हैं जो अपनी बात कर रहे थे। तो सरकार की तरफ से जो रवैया था वो सिर्फ ये था कि आप लोग फालतू में हंगामा कर रहे हैं, ये लोग फालतू में यहाँ पर बैठे हैं। जो धरना प्रदर्शन शाहीन बाग से शुरू हुआ, जो आज पूरे देश में चल रहा है, वो सब फालतू बातें हैं। लेकिन जैसे जैसे सेशन पूरा होना शुरू हुआ, तो सरकार को आखिर में, और माननीय गृह मंत्री जी वो हमारे माननीय हैं क्योंकि वो गृह मंत्री हैं, वरना उनके अंदर ऐसी कोई खूबी है नहीं कि उनको माननीय कहा जाए। ये इज्जत भी उनको संविधान ने दी है। अगर गृह मंत्री जी हमारी बात सुन रहे हैं तो वो भी ये बात समझ लें कि उनको जो इज्जत दी जा रही है इस स्टेज से या किसी और स्टेज से, तो वो इज्जत उनकी तो बिल्कुल नहीं है, वो संविधान की दी हुई इज्जत है। और हम वो लोग हैं जो संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो गृह मंत्री जी ने बड़ी अपने जवाब लिख कर लेके आए थे, क्योंकि वो देख कर पढ़ते हैं, वो सुनकर पढ़ते हैं, उनकी अपनी कोई बात होती नहीं है। क्योंकि सरकार का एक रवैया है कि वो सरकार जो फैसले पीएमओ में होते हैं, उससे पहले उन फैसलों की मोहर नागपुर से लगती है।
ये बात भी हमें पता है। इसलिए आप जो भी पढ़ते हैं साहब, आप जो भी सुनाते हैं वो आपका तो बिल्कुल नहीं होता, वो किसी और का होता है। कभी कभी अपना भी सुनाया कीजिए। फिलहाल जो उन्होंने सुनाया तो वो ये कहने लगे कि बार बार ये बात कही जा रही है कि जब कागज के एनपीआर के लिए लोग आएंगे और उसके ऊपर डी लिख दिया जाएगा, डी का मतलब डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब संदिग्ध। तो उन्होंने उस पर जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, डी नहीं लिखा जाएगा। उन्होंने कई बार ये बात की। गुलाम नबी आजाद साहब खड़े हो गए, उन्होंने दोबारा पूछा उनसे क्या डी नहीं लिखा जाएगा, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं लिखा जाएगा। अब ये बात तो वहां पर खत्म हो गई, लेकिन अब एक बात यहाँ से शुरू होगी कि गृह मंत्री जी आपको एक बात और बतानी पड़ेगी कि डी अगर लिखा नहीं जाएगा तो क्या सा लिखा जाएगा, ये भी तो बताइए। डी की जगह क्या आप ई लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे कि भाई फेल हो गया? तो आपको ये बात भी क्लियर करनी पड़ेगी। धरने में लगातार आते रहिए, हम छोटी छोटी तकरीर आपके बीच में करते रहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे मेहमान यहाँ पर आए हैं, मुकर्रिर हैं, आप उन लोगों को ज्यादा सुने। और जो लोग निजामत पर रहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि खुद कम बोलें और दूसरों को ज्यादा मौका दें। तो जो उन्होंने डी की बात थी वो तो खत्म कर दी। अब हमें यहाँ से सवाल लगातार उनसे पूछना है। जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये बात, जो ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, वो लोग टैग करके गृह मंत्रालय से पूछे ये बात कि अगर आप टी नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे। जब तक सरकार ये बात नहीं कहती, देखिए बहुत मोटी सी बात है, हम बार बार यहाँ रिपीट करते हैं, वो बात बार बार दोहराते हैं इस वजह से कि वो आपको भी याद रहे और हमें भी याद रहे। वो बात बहुत सीधी सी है। वो बात बस ये इतनी सी है कि जो भारत की जमीन पर, भारत की धरती पर पैदा हुआ वो भारतीय है, वो भारत की संतान है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, दलित हो, आदिवासी हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, जो भारत की धरती पर पैदा हुआ है वो भारत की संतान है। ये बहुत सीधी सी बात है। हम ये बात लगातार पूछें कि जब सारी संतानें आपको अपना वोट देती हैं, जो भारत की संतानें हैं, तब तो आप ये नहीं पूछते, तब तो आप ये नहीं पूछते कि तुम्हारे कागज कहाँ पर हैं, ये कागज सही है कि नहीं है। आप आधार कार्ड लेके जाइए, आप जब जहाँ पर आपका पोलिंग बूथ होता है वहां पे दिखाइए, आपको वोट डालने दिया जाएगा। कोई रोकता है आपको वोट डालने से? कोई नहीं रोकता। तो जब सरकार बन जाती है, उसी वोट की बुनियाद पे जो सरकारें बनती हैं, तो जब वो सरकार बन जाती है तो वो सरकार ये कहती है पलटकर हमसे कि जिस वोट की बुनियाद पर हम चुनकर आए हैं, हम ताकतवर बने हैं, हम प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हम गृह मंत्री बने हैं, हम वजीर खारजा बने हैं, हम सरकार पलटकर हमसे कुछ सवाल कर रही है कि आप अपनी नागरिकता साबित करें। अब वो नागरिकता साबित करने के लिए जब हम सरकार को वो वोटर आईडी कार्ड जो होता है वो जब दिखाते हैं, तो सरकार कहती है ये नागरिकता इससे साबित नहीं होती। कभी आप आधार कार्ड देखिएगा, आधार कार्ड पर उन्होंने लिख रखा है कि आधार कार्ड जो है वो नागरिकता साबित करने का प्रमाण पत्र नहीं है। ये बात उन्होंने लिख रखी है उसके ऊपर। तो भाई साहब, जब आपने ये बात उस पर लिख रखी है तो आप उस पर ये भी लिख देते कि आधार कार्ड जो है उससे उसको दिखाकर कोई वोट भी नहीं दे सकता। आप ये बात भी तो कह सकते हैं ना। लेकिन आपको उस वक्त आधार कार्ड को वैलिड करना होता है, क्योंकि आपको वोट चाहिए होते हैं। अच्छा, वोट भी उन्हें बहुत कम मिले हैं। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में अगर किसी को 20 करोड़ वोट मिल जाए तो बताइए, वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो पूरे देश के लोग हैं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो पूरे देश की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, वो पूरे देश को, वो जाहिर सी बात है सरकार में तो जरूर आ गए हैं आंकड़ों के नाम पे, ईवीएम के नाम पे। एक ईवीएम घोटाला भी है, हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी वो मौका नहीं है। तो आप सरकार में तो साहब आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो चाहेंगे कानून बना लेंगे, आप जो चाहेंगे वो फैसले कर लेंगे। ये जनता जो यहाँ पर बैठी हुई है, ये जनता जो ईदगाह के बाहर है, ये जनता जो शाहीन बाग में बैठी हुई है, वो अवाम जो कलकत्ता में है, वो अवाम ये समझ रही है कि जो फैसले जनता के खिलाफ होंगे, जनता उसके लिए एहतजाज करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी और सरकार को वो बात माननी पड़ेगी।
और हमारी बात इसलिए मानी जाएगी क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान की बात करते हैं, संविधान को बचाने के लिए हम यहाँ निकले हैं। आप यकीन मानिए, कुछ दिन और सब्र रखिए, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ने दीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो लोग कह रहे थे कि 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, वही लोग कहेंगे कि एनआरसी इस देश में लागू नहीं होगी। जिस दिन ये फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है हम उस मंजिल के बहुत करीब हैं। तो आप देखिएगा, जो दौर एक इमरजेंसी का था, 1977 की जो इमरजेंसी लगी थी, तो हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं वो जानते होंगे कि उस दौर में जब इमरजेंसी लगी तो जितने भी लोग थे जो बोलना जानते थे, जो संविधान की बात करते थे, उनको जेलों में ठूस दिया गया। जिसमें बीजेपी के लोग भी थे, उस टाइम बीजेपी तो नहीं थी, जनसंघ थी, उनको भी जेलों में डाला गया। उन लोगों पे भी मुकदमे लगाए गए, उन लोगों के ऊपर भी पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया, उनको भी नौकरी से निकाला गया। हमारे बीच में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनको सिर्फ इस वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। मुरादाबाद में ही, हमारे मुरादाबाद में ही ऐसा हुआ है कि उन लोगों को नौकरी से सिर्फ इस वजह से निकाल दिया गया क्योंकि वो इस आंदोलन का हिस्सा है। तो आप यकीन मानिए, जब वो इमरजेंसी खत्म हुई है तो जिन जिन लोगों पर मुकदमे लगे थे, जिन जिन लोगों को सताया गया था, जिन जिन लोगों को जेलों में ठूसा गया था, वही लोग आज तक इस देश की रहनुमाई कर रहे हैं। तो आप ये यकीन रखिए, जिस दिन ये एनआरसी वापस होगा, वो एनआरसी लागू तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन जिस दिन वो कहेंगे कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, अपने मैनिफेस्टो से ये बात निकाल देंगे, आप यकीन मानिए उसी दिन से इस देश की रहनुमाई, इस देश के फैसले वो लोग करेंगे जो लोग इस आंदोलन पे मुकदमे खा रहे हैं, आंदोलन में शामिल है, धरने में बैठ रहे हैं। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप बेफिक्र रहिए, आप लोग उन लोगों में से हैं जो इस देश के फैसले करने वाले हैं। बाकी मैं बस इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। हम देश बचाने निकले हैं, हम देश बचाने निकले हैं, संविधान बचाने निकले हैं, लोकतंत्र बचाने निकले हैं। आवाज दो, आवाज दो। बस इस शेर के साथ मुस्तफा भाई ने अभी हुक्म करा है, तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इनकी हर झूठी तसल्ली से बगावत कर दो, इनकी हर एक झूठी तसल्ली से बगावत कर दो, अपना हक छीन लो, ऐलान हुकूमत कर दो।